that the interest of the farmers whose land is likely to be acquired is also paramount. At the same time, it has to be balanced with the developmental needs of the society. Keeping this in mind, there are two important decisions in this ordinance with regard to keeping the interest of the farmers in mind. The provisions relating to payment of higher compensation, relief and rehabilitation will remain untouched. तो जो हायर कॉम्पेंसेशन है जिस किसी की जमीन एक्वायर होगी उसको वो मिलता रहेगा, आरएनआर पैकेज उसको उसी प्रकार का मिलता रहेगा। सेक्शन 105 को अमेंड करके ये प्रावधान भी डाला गया है कि जो जमीन उन एग्जेम्प्टेड एक्ट्स में भी एक्वायर होगी जो इस एक्ट का कॉम्पेंसेशन और आरएनआर पैकेज है, उन 13 एक्ट्स पे भी वही लागू होगा। So the higher compensation, relief and rehabilitation will apply entirely to this act and also to the exempted 13 acts. इसके साथ साथ इसको बैलेंस करते हुए जो डेवलपमेंटल आवश्यकताएं हैं सोसाइटी की और जो इस एक्ट में कहीं कमी थी, इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया है सेक्शन 10 कैपिटल ए। उसमें 5 पर्पसेस डिफाइन किए गए हैं। पहला मैं पांचों पढ़ देता हूं। Such projects vital to national security or defense of India and every part thereof, including preparation for defense or defense production. अब ओरिजिनल एक्ट में डिफेंस ऑफ इंडिया और नेशनल सिक्योरिटी एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं थे, तो आपको डिफेंस की कोई सीक्रेट इंस्टॉलेशंस भी करनी है और उसके लिए जमीन चाहिए तो आपको उसी प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा। सो पहला है डिफेंस ऑफ इंडिया। दूसरा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन। तो जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, अगर वो बननी है या कोई और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना है, वो एग्जेम्प्टेड पर्पस नहीं था। तीसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग एंड हाउसिंग फॉर पुअर पीपल। फिनेंस मिनिस्ट्री और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में अफोर्डेबल हाउसिंग डिफाइंड है। चौथा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये कॉरिडोर्स इसलिए रखा गया कि कॉरिडोर से एक कंपोजिट डेवलपमेंट होता है। अगर मान लीजिए कोई 200 किलोमीटर का कॉरिडोर बनता है और हाईवे के दोनों तरफ 1-1 किलोमीटर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनता है, तो उसका पूरे एरिया पे जो ग्रामीण क्षेत्र साथ में होता है, एक बैलेंस डेवलपमेंट उसका होता है। और पांचवा है infrastructure and social infrastructure projects, including projects under public-private partnership, where ownership of land continues to vest in government. So, पहला national security, दूसरा rural infrastructure, तीसरा affordable housing and housing for poor, चौथा industrial corridors, और पांचवा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जमीन की मलकियत सरकार की रहेगी।
अगर ये पर्पसेस के लिए एक्विजिशन होता है तो दो जो चैप्टर्स हैं और जो इसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको एक कंसेंट बहुत लोगों की चाहिए होगी, 80% 70% की। दूसरा सारा प्रोसेस ऑफ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। तीसरा फूड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। वो वाले प्रावधान फिर अप्लाई नहीं करेंगे। सो द बैलेंस विच वी हैव अचीव्ड इज कि इन 5 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए अगर जमीन चाहिए तो प्रोसीजर्स हैव बीन रिलैक्स्ड, हायर कॉम्पेंसेशन विल कंटिन्यू टू अप्लाई, and that higher compensation has been made applicable to all the exempted acts with effect from 1st January 2015. इसके अलावा कुछ और प्रोसीजरल करेक्शंस और कॉन्सिक्वेंशियल करेक्शंस हैं उस एक्ट में, क्योंकि जिस तरीके से बना था कई ओवरसाइट एरर्स भी थे। कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज में करेक्ट हो रहे हैं और जो उसमें करेक्ट नहीं हो सकते वो फिर अमेंडमेंट के प्रोसीजर से करेक्ट होते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री की तरफ से साफ किया गया है कि जून 2014 तक बनी अवैध कॉलोनियां दिल्ली की, उन्हें नियमित किया जाएगा। ये बड़ा फैसला जो सरकार की तरफ से लिया गया है, दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों पे सरकार का ये बड़ा फैसला, जून 2014 तक की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का सरकार का फैसला। गौरतलब है कि अगले ही साल दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले केंद्र सरकार का दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का ये बड़ा फैसला, जिससे सीधे सीधे 60 लाख लोगों को फायदा मिलेगा।